हेलो एवरीवन, क्या हाल है बच्चा लोग। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। अभी तक हम लोगों ने 2 वीडियो रिलीज़ कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहला वीडियो जो था बेसिक इंट्रोडक्शन का था, पूरा काइनेमेटिक्स के बारे में। दूसरे वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। अब दूसरे वीडियो का भी एक और सब पार्ट लेकर आया था, उसे मिलाकर 3 पार्ट हो गए। तीसरा वीडियो क्या था हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, जिन क्वेश्चंस से आपकी एनालिटिकल अप्रोच बनेगी। वैसे क्वेश्चंस मैंने 3rd वीडियो में कराए थे। तो जिन लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वीडियो नहीं देखा वो थ्योरी को देख लीजिएगा। किसी को स्पीड बढ़ा के देखना है तो देख सकता है, क्योंकि मैंने बहुत आराम से पढ़ाया उसमें, ठीक है। आज फिर हम एक और नया वीडियो लेकर आए हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर, कि स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी। ओके, सो मैं एसएम सर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एडू एरेना पर आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आइए टाइम वेस्ट किए बिना पढ़ते हैं कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा स्पीड, वैसे आप सब जानते हैं स्पीड के बारे में, ठीक। स्पीड क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि स्पीड के लिए बात करें तो आपने छोटी क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। दिस इज योर स्पीड, दिस इज योर स्पीड। तो ये आपका स्पीड हो गया बेटा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड के लिए और क्या पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, देखो यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा, यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, मीटर पर सेकेंड होगा ना। डिस्टेंस मीटर में मेजर करेंगे, ऐसा यूनिट जो है, ऐसा यूनिट कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट पॉइंट, इसका डायमेंशन होगा। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, आपको एक बात पता है कि MLT में हम लोग डायमेंशन लिखते हैं, इसी में लिखते हैं मैक्सिमम केसेस में। नहीं है तो डायमेंशन वाला जो वीडियो आएगा तो आप देखिएगा, आप बोलेंगे तो डायमेंशन वाला वीडियो भी मैं मतलब यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के वीडियो भी बना दूंगा, मगर वो आप लोगों के बोलने पे बनेगा, क्योंकि बहुत बेसिक चैप्टर है, बच्चों को मैक्सिमम को आता है। तो कहीं ना कहीं आप स्कूल और कोचिंग में पढ़े होंगे। तो देखो मास तो 0 है, लेकिन लेंथ 1 है, और टाइम क्या है, -1। क्यों, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, L1/T1, ये डायमेंशन हो गई आपकी। तो इसको कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे, LT-1, ठीक। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है भाई, स्पीड क्या है आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इट्स ओनली मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो सभी के पास होता है सर, भाई वेक्टर पढ़ा होगा ना आपने, वेक्टर में वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। अब एक और पॉइंट देखो, स्पीड विल बी पॉजिटिव और 0। तो सर इसमें क्या बड़ी बात है, तो सभी नंबर होते हैं पॉजिटिव और 0, नेगेटिव भी होते हैं। स्पीड कभी भी 0 नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। स्पीड में दो पॉइंट आते हैं हमारे पास। पहला पॉइंट एवरेज स्पीड, ठीक है। दूसरा पॉइंट इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो स्पेलिंग में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, देखो एवरेज स्पीड आप जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी और पार्टिकल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है।
वैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या लिखें भाई, ये तो पता है ना बेटा, एवरेज कैसे निकालते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही करते थे, 10th क्लास में पढ़ा होगा ना स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड किस तरह से आएगी आपकी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, टोटल टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट का क्या मतलब होता है भाई, देखो आप मान लीजिए अपने घर से साइकिल लेके निकले स्कूल के लिए, ठीक, तो आपको क्या हो गया, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आप घर से, अब समझिएगा एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में डिफरेंस क्या होता है। आप अपने घर से निकले, आपका स्कूल है 5 किलोमीटर, ज़्यादा हो गया 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मान लेते हैं, 2 किलोमीटर आप स्कूल आप साइकिल लेके निकले, तो आप क्या होंगे, कहीं पर ब्रेकर भी आया होगा तो धीरे भी चले होंगे, कहीं पर आपने अपनी साइकिल को दोपहिया वाहन को हेलीकॉप्टर बना दिया होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, तो हमने देखा कि टोटल डिस्टेंस जो होती है, टोटल डिस्टेंस आप घर से स्कूल तक गए, उसमें आपने कभी अपनी स्पीड कम की होगी, कभी स्पीड ज़्यादा की होगी, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी टोटल डिस्टेंस है, जो हमने पार्ट बाय पार्ट ट्रेवल किए और हमने कितना टाइम लगाया, क्योंकि हमें जहाँ पर स्पीड कम होगी वहाँ पर हमारा ज़्यादा टाइम लगा होगा, जहाँ पर स्पीड कम होगी वहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा, और जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी उतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कम टाइम लगेगा। तो मान लीजिए एवरेजली मैंने बोला कि आपको 2 किलोमीटर चलने में 20 मिनट लग गए। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस रखूँगा और टोटल टाइम रखूँगा। अब डिस्टेंस हमेशा हम लोगों को मीटर में रखनी होती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, आपको यूनिट का बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो आप डिस्टेंस मीटर में रखेंगे और टाइम किस में रखेंगे बेटा, सेकंड में। टोटल डिस्टेंस करके टोटल टाइम ट्रेवल करते हैं। अब मान लीजिए आप किसी के घर के बाहर से पास हो रहे थे, आप किसी के घर के बाहर से पार हो रहे थे, जैसे मान लीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड के घर के पास से पास हो रहे थे, तो आप अपनी स्पीड कम कर देंगे, करेंगे ना। तो मैं आपसे पूछूं कि जब आप अपनी बंदी के घर के बाहर से निकले थे तो आपकी स्पीड क्या थी, तो मैंने जस्ट आपको एक पिन पॉइंट कर दिया कि जब आप उसी के सामने से निकले होंगे तब आपकी स्पीड क्या रही होगी। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, फ़ोन आ गया था फ़ोन के अंदर। ठीक, तो आपको ये पूछा गया कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपका स्पीड क्या था, वही आपका इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर यदि हम स्पीड की बात करें, दैट्स योर बी पर्टिकुलर इंस्टेंट हो गया वो आपके लिए, वो इंस्टेंटेनियस फिजिक्स के अंदर जहाँ पर भी यूज होगा वो किसी पर्टिकुलर पिन पॉइंट पर बात करें। इंस्टेंटेनियस टाइम डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी का एक्यूरेसी 0.01 होगा, किसी का एक्यूरेसी 0.001 सेकेंड में एक्जैक्टली कैलकुलेट करके बताना होता है। इंस्टेंटेनियस हम लोग थोड़ा सा रैंडम मान के चलते हैं कि हाँ हमें किसी पॉइंट पे पूछा गया, मान लीजिए मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, तो आप मुझसे पूछेंगे सर आपका 3:25 पर आपका क्या स्पीड था, तो मैंने 3:25 वाला टाइम आपको जो एक्जैक्टली टाइम पर जो आपको स्पीड बताई, दैट्स द स्पीड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ माई कार, वो मेरी कार की वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। तो जहाँ पर भी फिजिक्स के अंदर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होता है। तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से अब वेलोसिटी पर लेकर चलता हूँ मैं आपको, फटाफट से पॉज करके लिख लीजिए इसको। वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होगा बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो अब यही तो चीज़ था ना, अब आपको लगा होगा डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी पॉइंट है, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा पूरे काइनेमेटिक्स में। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट
विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए अब आप बिल्कुल एज इट इज वैसा ही फॉर्मूला लिखेंगे जैसे डिस्टेंस के लिए लिखा था। डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दिस इज योर वेलोसिटी। ओके, कि कितना आपने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया थोड़े टाइम में। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका यूनिट के बारे में, ऐसा यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी, ऐसा यूनिट कितनी होगी भाई, मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो मीटर में मेजर किया जाता है और टाइम भी मेजर स्पीड सेकंड में मेजर किया जाएगा। देखो टाइम हर जगह सेकंड में मेजर किया जाएगा जब तक बोला ना जाए, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है टाइम की, सेकंड। उसके बाद क्या बोलेंगे, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी जानते हैं ना आप, it has magnitude and direction, दोनों होना चाहिए, बिना डायरेक्शन के काम नहीं चलेगा। वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट में बहुत बड़ा रोल है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट में आपको पता है डायरेक्शन का बड़ा रोल होता है। आपको मैं लास्ट वीडियो में बताया हूँ, यदि किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके जरूर देख लो, चाहे भले आप इंटू 2 की स्पीड पे देखना, लेकिन देखना उसको, क्योंकि पहला पार्ट में मैंने बहुत बेसिक चीज़ें बताई है, उसके बाद सेकंड पार्ट में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, आपको समझाया है कि एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट काम कैसे करता है। ठीक है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या क्या होगा बेटा, डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, और डायमेंशन के बारे में बात करें तो डायमेंशन क्या होगा इसका, वही डायमेंशन हो जाएगा आपका m0l1t -1, यही होगा ना। क्यों, क्योंकि आपको पता भी है कि यहाँ पर मास नहीं है, यहाँ पर मीटर में ये m मास नहीं होगा। ठीक है, ये लेंथ है आपका, लेंथ, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ का डायमेंशन l से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम का डायमेंशन t से करते हैं, तो l/t आएगा। तो l इसका डायमेंशन एक्चुअली में हो कितना जाएगा बेटा, lt-1, सेम एज स्पीड। ओके, उसके बाद बात करते हैं वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। आपको बहुत अच्छे से पता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिसको थोड़ा भी डाउट हो रहा है ना यहाँ पर कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कैसे होगी, वो वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, तो देखो दोनों हो सकता है, क्योंकि अपने रेफरेंस से मैं बता देता फिर से, नहीं देख, कुछ लोग नहीं है जो नहीं देखेंगे। इस पॉइंट से यदि आप आगे गए, चलते गए तो क्या हो जाएगा आपका, सब पॉजिटिव चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है। मान लीजिए आप घूम के वापस यहाँ आ गए, तब भी आप अभी भी अपना इनिशियल और फाइनल पॉइंट से इसी डायरेक्शन में हो, लेकिन आप मान लीजिए घूमते घूमते यहाँ आ गए और यहाँ से वापस इधर चले गए, तो आपका देखो डिस्प्लेसमेंट अब नेगेटिव में हो जाएगा, और इस पोजीशन पे आ गए होते तो जीरो हो जाता, इस पोजीशन से पीछे निकल गए तो नेगेटिव, और सीधे सीधे चलते रहे तो पॉजिटिव। ओके, ये चीज समझ में आई आपको। चलिए आगे लेके चलता। अब इसमें ये हो गए वेलोसिटी के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें आगे, देखो एवरेज भी तो वेलोसिटी होगा ना, अरे वही वाली बात हो गई जो स्पीड में बात करें। एवरेज वेलोसिटी बोले तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। ओके, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया आपने, कितने टाइम पीरियड में, दैट्स योर बी एवरेज वेलोसिटी। वही वाली सिचुएशन है, अभी आगे जाके भी हम बताएंगे टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, तो उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी एट
पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपकी क्या वेलोसिटी होगी, दैट्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे कि वेलोसिटी के बारे में बात करें, मान लीजिए भाई वेलोसिटी में दोनों चीज़ों का इंपॉर्टेंस है, मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का, इसीलिए बोला जाता है, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही वाली सिचुएशन है कि आप अपने गर्लफ्रेंड के घर के बाहर से निकल रहे हैं, तो मैंने पूछा आपकी वेलोसिटी क्या थी, तो आप क्या बोलोगे, सर वही जो मैं उस टाइम पर स्पीड की बात कर रहा था, ठीक है, कि मेरी स्पीड क्या है। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, उस पॉइंट पर आपका वेलोसिटी क्या है, दैट्स बी योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझे कि मान लीजिए किसी स्कूल के बाहर से निकले आप, मान लीजिए आप 2 स्कूल क्रॉस करते हुए तीसरे स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं, तो आप दूर, मान लीजिए मैं बोलूँ कि पहले स्कूल पर जब आप ब्रेकर क्रॉस कर रहे थे तो आपकी वेलोसिटी क्या थी, तो आप उस पॉइंट पर देखोगे अपने ऑडोमीटर में, जो आपकी बाइक में लगा होता है, जो आपकी साइकिल में लगा होता है, ठीक है। तो साइकिल में नहीं लगा होता, लेकिन लगवा देते हैं आजकल के हमारे हीरो लोग, तो वो हीरो लोग हमारे जो लगवा के रखेंगे तो उसमें ऑडोमीटर में स्पीड या वेलोसिटी देख के बताएंगे। वैसे ऑडोमीटर ऑलवेज भी मेजर यही करेगा स्पीड, क्योंकि वो डायरेक्शन नहीं बताता है, डायरेक्शन आप अपने हिसाब से बताएंगे आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो उस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वही क्या हो जाएगी, आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है भाई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में समझे आप लोग। चलिए लिखिएगा इसको और आगे चलते हैं। देखो स्पीड के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, स्पीड। मैंने आपको बता दिया इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। ठीक, अब एक बार बताओ, इफ डायरेक्शन इज सेम, किसकी, तो देखो जब आप दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपका डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्यों, देखो एग्जांपल से समझना। मान लीजिए आप यहां से चले, आप यहां गए, यहां गए, यहां गए और यहां पहुंच गए, ओके, पहुंचे, सेम डायरेक्शन में चले, डायरेक्शन इज सेम। तो देखो ए से बी पहुंचने पर आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वही तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो दोनों क्या हो गए आपके, सेम हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से एवरेज स्पीड, यहाँ पर एवरेज जो आपकी स्पीड होगी वही क्या हो जाएगा, आपकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। ये मैं मोड क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस भी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो हो सकता है आप यहाँ से इस डायरेक्शन में चले हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव होगा ना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज वो दोनों सेम होंगे। जैसे मान लीजिए आप इस रेफरेंस को ले लेते थोड़ी देर के लिए, तो आप ऐसे चल रहे होते पीछे की तरफ, तो आप क्या बोलते हैं, सर डिस्टेंस तो ये ट्रेवल किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव है, बट मैग्नीट्यूड वाइज तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फिर भी बराबर ही आएगा ना, ओके। तो उसी तरह से बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो होगी वही एवरेज वेलोसिटी के बराबर भी होगी, क्योंकि आपको पता है एवरेज स्पीड के लिए आप क्या रखोगे, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और स्पीड के लिए वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यार डिस्प्लेस और डिस्टेंस सेम हो गया, टाइम तो दोनों ने बराबर लिया है, ठीक है, आया ना। ये तो हो गया आपका स्पीड के बारे में बात। इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज, यहां लिखूं, इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज, उस वाली सिचुएशन में क्या होता है, देखो डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी बेटा आपके डिस्प्लेसमेंट। यार आपको
फिर वही वाली बात आ गई, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा उनको तो ये पॉइंट समझाने के लिए मुझे अलग से एग्जांपल देना पड़ेगा, और जिन्होंने देखा है उनके लिए दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, फिजिक्स कभी भी है ना एक लेक्चर्स में नहीं समझाई जा सकती। किसी भी चैप्टर को आप एक लेक्चर में नहीं पढ़ा सकते, और किसी पूरी फिजिक्स को आप किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन आप एक चैप्टर में नहीं करा सकते, क्योंकि फिजिक्स इज अ लेंथी सब्जेक्ट। तो हर चैप्टर का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है, हर चैप्टर का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है, तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही सिखाई जा सकती है, एक साथ नहीं सिखाया जा सकता। मान लीजिए बहुत से, जब आप जेईई के एग्जाम देने जाओगे तो आपको काइनेमेटिक्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कहीं ना कहीं प्रीवियस चैप्टर से मिक्सड होंगे। तो अब ऐसा नहीं है ना कि मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाते वक्त वो सारे क्वेश्चंस भी करा पाऊँ, तो वो आपको धीरे धीरे आपकी एनालिटिकल अप्रोच बनेगी, और जब एनालिटिकल अप्रोच आपकी बनेगी तो आप सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस, बराबर। तो वो एक सिचुएशन है आपके सामने। तो देखिएगा, डिस्टेंस ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए डायरेक्शन चेंज के लिए ये चल रहा था भाई, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहां जाने के बाद ये बी पॉइंट पर जाने के बाद इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, यहां आ गया, तो आपका डिस्टेंस क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप यहां गए 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट में, 2 मीटर आ गए वापस, तो आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही आपने डायरेक्शन चेंज की अपनी चलते चलते स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आपने जैसे डायरेक्शन चेंज की अपनी चलते चलते, आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम आएगा। क्या आएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम आएगा। उसी तरह से एवरेज स्पीड के बारे में बात करें, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। ओके, एवरेज स्पीड जो होगी आपकी बेटा, वो भी आपकी एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगी। ठीक है भाई, एवरेज स्पीड जो है आपकी वो हमेशा क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। ये टोटल, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट ही छोटा हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही छोटा हो गया, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी तो छोटा हो जाएगा एवरेज का, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो गया डिस्टेंस से, तो स्पीड भी कम होगा। सब बेसिक आया ना। चलिए इसको लिख लीजिए पॉज करके। ठीक है, अब बात करते हैं आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब बस छोटा सा पॉइंट है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात कर रहे थे, स्पीड लिख देते हैं। मैं सोचा दोनों को एक साथ कवर करा दूं। देखो यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन, अब भाई मार्कर को भी खत्म होने का, इक्वल टाइम पीरियड, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अनइक्वल टाइम पीरियड। ठीक है भाई, यदि मान लीजिए कोई 2 मीटर का डिस्टेंस आपने 2 सेकंड में ट्रेवल किया, फिर अगले 2 मीटर का 2 सेकंड में किया, या अगले 2 मीटर का 5 सेकंड में किया, अगले 2 मीटर का 5 सेकंड में, अगले, यानी कि हर 2 मीटर का डिस्टेंस आपने 5-5 सेकंड में ट्रेवल किए, तो ऐसी स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। यानी कि यूनिफॉर्म चल रहा है, ये हर 2 मीटर को 5 सेकंड में ही ट्रेवल कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई 2 मीटर का टुकड़ा कभी वो 1 सेकंड में ट्रेवल करता है, कभी 2 मीटर का टुकड़ा कभी 3 सेकंड लेता है, कभी 2 मीटर के टुकड़े में वो 5 सेकंड ले रहा है, कभी 2 मीटर के टुकड़े में वो हाफ सेकंड ले रहा है। तो ऐसी जो स्पीड होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसी तरह से यूनिफॉर्म
वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी सेम होगा, सिर्फ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लीजिए 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने के लिए जब उसने इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम पीरियड किया तो दिस इज योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म में वही हो गया कि सर 2 मीटर का कभी वो 2 सेकंड में कर ले रहा है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, सर वो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कभी 5 सेकंड ले रहा है, कभी 10 सेकंड ले रहा है, कभी 1 सेकंड में ट्रेवल कर ले रहा है। तो ऐसा इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल टाइम पीरियड में करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए भी वही पॉइंट होंगे जो पॉइंट आपके नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की जगह क्या कवर कर दोगे आप, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये पूरा ही कॉन्सेप्ट, पूरा ही थ्योरी कवर कर दिया है मैंने बहुत अच्छे लेवल पे। ठीक है, बहुत बेसिक है इसलिए बहुत अच्छा लेवल नहीं बोलेंगे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें वैसे आपको पता भी होगी, आप अपने स्कूल्स में भी पढ़े होंगे, आपके टीचर्स ने भी पढ़ाई होगी। यदि आप भूल गए थे तो रिवाइज हो गया आपका, और यदि आपने नहीं पढ़ा था तो आपका क्या हो गया बेटा, कवर हो गया। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए, ऐसे एजुकेशनल फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए और शॉर्ट्स देखने के लिए इस चैनल को अपने पास बनाए रखिएगा। तो आज यही क्लास ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।